आज की क्लास है आपकी ट्रेन की कि जब एक ट्रेन चलती है तो वो चलती हुई ट्रेन को कैसे पार करेगी, उसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो सेम होंगी या किसी पेड़ को या किसी पुल को। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप। तो सबसे पहले है आपका ट्रेन। पहली कंडीशन इसके अंदर होती है कि जब भी कोई ट्रेन किसी डायरेक्शन में जाएगी तो दो ही कंडीशन होती है उसकी, या तो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और या ट्रेन सेम डायरेक्शन में होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर d1 प्लस d2 डिवाइड बाई s1 प्लस माइनस s2 मल्टीप्लाई 36/10 इज इक्वल टू सेकेंड के। तो पहले देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप इंप्लीमेंट इसके अंदर कैसे करेंगे। D1 D2 का मतलब है कि जब हम किसी भी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी से क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर डिस्टेंस है या नहीं है। तो जितने भी डिस्टेंस होंगे वो ऑलवेज जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये है आपका टाइम निकालने के लिए, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो ट्रेन के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर डिस्टेंस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे ही जो स्पीड है वो भी एक से ज्यादा हो सकती है। तो हमें उनको सिंगल डिस्टेंस में और सिंगल स्पीड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे d1 प्लस d2 डिवाइड बाई s1 प्लस माइनस s2 मल्टीप्लाई 36/10 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा सेकंड के अंदर। अब बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। इसमें आपको याद रखना है जो जिसे पार करे, कि जब भी कोई मूविंग चीज या स्टेबल चीज जब भी एक दूसरे को पार करेंगे तो उनका अगर डिस्टेंस है जो जिसको पार कर रहा है तो वो ऐड हो जाएगा आपका। फिर है नीचे आपकी स्पीड। यदि आपकी जो डायरेक्शन है वो होंगी सेम डायरेक्शन तो आपकी स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा s1 माइनस में s2, चालों का हो जाएगा डिफरेंस। यदि वो ट्रेन आपस की है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसमें आपका यूज करेंगे s1 प्लस में s2। तो यहां से आपकी सिंगल चाल हो जाएगी स्पीड, यहां से सिंगल चाल हो जाएगी। अब बात करते हैं 36/10 का क्या फंडा होता है इसके अंदर। जो डिस्टेंस है मोस्टली जो ट्रेन होती है वो आपके मीटर में होती है, 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। और जो आपकी स्पीड है वो मोस्टली किस में होगी, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ होती है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपका होता है मीटर के अंदर। तो मीटर के हम बनाएंगे किलोमीटर, उसके लिए नीचे लगाते हैं हम 1000। फिर आपका आंसर आएगा हावर्स के अंदर। तो उसके बनाते हैं हम सेकंड, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3600 से। तो इसको काटोगे यहाँ से आपका आएगा 36/10। तो हम इसको यूज करते हैं इस फॉर्म में। इससे आपका जो आंसर है वो हमेशा किस में आएगा, सेकंड के अंदर। तो अब हम इसमें नोट कर लेते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है वो मीटर में होगा, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होगी, उसके बाद 36/10 लगाओगे, और जो टाइम है वो आपका ऑलवेज किस में रहेगा, सेकंड के अंदर होगा। अब कंडीशनली क्वेश्चन होते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस है वो दो होंगे, स्पीड है वो भी दो हो सकती है या सिंगल होंगी। तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन है आपके वो चेंज होते रहेंगे। तो पहले आप देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक या दो हो सकता है, स्पीड है जो वो भी एक या दो हो सकती है। अब इन्हीं कंडीशन में यदि हम क्वेश्चंस को अलग अलग बनाएं तो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका एक डिस्टेंस हो, एक ही स्पीड हो, दो डिस्टेंस हो, एक स्पीड हो, इसके अंदर डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड में आपका आएगा वन डिस्टेंस टू स्पीड या टू डिस्टेंस टू स्पीड। जब हम टू स्पीड की बात करते हैं तो फिर आपके पास आएगी डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन आपकी दो हो सकती हैं, सेम डायरेक्शन हो सकती है या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है। तो ये जब टू डायरेक्शन आपके आपकी आएंगी और ये डिपेंड करेंगे ऑलवेज ऑन योर स्पीड।
तो जब दो मूविंग चीजें होती हैं तो उनकी स्पीड होगी, तो वो स्पीड दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी और या वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। अब हम यहां से लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि वन डिस्टेंस एंड वन स्पीड। इसका मतलब यदि कोई ट्रेन किसी भी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार करे तो वह कितना समय लगाएगी। तो इसमें हम उसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, d1 प्लस d2 s1 प्लस माइनस s2 मल्टीप्लाई 36/10 बराबर होता है सेकंड के। तो अब पहले हम डिस्टेंस पे जाएंगे, जो जिसे पार करे। यहाँ पे किसने किसको पार किया है? ट्रेन ने एक पेड़ को पार किया है। क्वेश्चन होगा आपका कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को, व्यक्ति को या पोल को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहली कंडीशन में था आपका वन डिस्टेंस एंड वन स्पीड, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप डायरेक्टली सिंगल ही लेंगे यहाँ पे। तो 400 मीटर डिस्टेंस है आपका, स्पीड एक ही है तो सिंगल रखी जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, तो उसके लिए हम लगाएंगे 36/10। तो ये आपका आएगा 144/5 सेकंड में वो किसी भी पुल को, नशोरी किसी भी पेड़ को, स्टेबल चीज होगी कोई, या किसी पोल को पार करे तो उसको समय लगेगा 144/5 सेकंड। तो ये क्वेश्चन था आपका सिंगल सिंगल डिस्टेंस और सिंगल स्पीड के लिए। नेक्स्ट टाइप है आपकी इसमें टू डिस्टेंस वन स्पीड, कि जब कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी पुल को पार करती है तो उस अवस्था में आपके पास डिस्टेंस जो है वो दो हो जाएंगी, स्पीड आपकी सिंगल रहेगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो पहले होगा d1 प्लस d2, डिस्टेंस दो है, किसने किसको पार किया? ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस होता है और ट्रेन की भी लेंथ होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे d1 प्लस d2। अब आएंगे नीचे स्पीड के लिए। स्पीड कितनी है इसके अंदर? एक स्टेबल है और एक ही स्पीड है तो सीधे ही रखी जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई वही 36/10, ये हो जाएगा 1100/60, 36/10, 10 से 10, 6 36, 66 सेकेंड। तो प्रश्न था हमारा कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो वह एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो 500 प्लस 600 डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, स्पीड आपकी सिंगल है तो यही रहेगी, और मल्टीप्लाई 36/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 सेकंड में। नेक्स्ट है आपका कि वन डिस्टेंस एंड टू स्पीड। जो वन डिस्टेंस और टू स्पीड है, इसके आपके दो क्वेश्चन होते हैं कि या तो कोई व्यक्ति चलता हो या वो व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठा हो, दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। तो पहला प्रश्न है आपका कि यदि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। तो पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस सिंगल है तो एज इट इज रहेगा। स्पीड है, स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन में होती है तो हम उसको माइनस करते हैं, तो 60 माइनस 10 मल्टीप्लाई वही 36/10, तो ये आपका आ जाएगा 500/50 मल्टीप्लाई 36/10, तो आपका आंसर आएगा 36 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सेम कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक अपोजिट डायरेक्शन से आते व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा जिसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर।
तो डिस्टेंस सिंगल है 500 डिवाइड बाई 40 और 20, यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई 36/10, ये आएगा आपका 30 सेकंड। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके कि जब आपकी स्पीड 2 है और जो टाइम है ना सॉरी जो डिस्टेंस है वो 1 था। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि इसमें आपको जो ट्रेन है उसका भी डिस्टेंस दिया जाएगा और इस ट्रेन का भी डिस्टेंस होगा। मान लो ये जो ट्रेन है ये 600 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी लंबाई मान लो 800 मीटर और जो स्पीड है इसकी वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है आपका कि जब एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, जिसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरी ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसकी लंबाई है 800 मीटर और उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। बट अब की बार वो किसी भी ट्रेन के अंदर बैठे किसी व्यक्ति को पार कराएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, किसने किसको पार किया? इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया है। और जब कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति का डिस्टेंस नहीं होता, तो डिस्टेंस आपका सिर्फ 600 काउंट होगा। तो ऊपर आएगा आपका 600, लेकिन ट्रेन के अंदर जो बैठा व्यक्ति है उसकी स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर होती है। तो उसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर और इसकी स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर और दोनों है अपोजिट डायरेक्शन, तो आपकी स्पीड हो जाएगी ऐड। तो ये हो जाएगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा और वही 36/10। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 216/13 सेकंड में वो ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर जाएगी। नेक्स्ट टाइप है आपकी, इसमें सेम क्वेश्चन होगा बट अब की बार जो डिफरेंस है वो ये होगा, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन थी, इसके अंदर सेम डायरेक्शन है। तो मान लीजिए जो ट्रेन है आपकी ये है 800 मीटर की, जिसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। ये 700 मीटर लंबी ट्रेन और जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन सेम है आपका, स्पीड अप की बार 2 है और डिस्टेंस वहीं आपका सिंगल रहेगा कि इस ट्रेन ने इस आदमी को पार किया है, तो डिस्टेंस आपका रहेगा वहीं 800। स्पीड है, इस ट्रेन की स्पीड है आपकी 50 और इस ट्रेन की स्पीड है आपकी 40, जबकि जो स्पीड है वो है सेम डायरेक्शन और जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो हम स्पीड को करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस आएगा आपका 10 और वही मल्टीप्लाई 36/10। तो 288 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में। यहाँ ध्यान रखना है इस जो लेंथ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इस ट्रेन से इस आदमी को पार कराया है, ना कि इस ट्रेन को। नेक्स्ट टाइप है आपकी इसमें टू डिस्टेंस एंड टू स्पीड। तो अब आपके पास दोनों चीजें डबल डबल है, डिस्टेंस भी 2 है और स्पीड भी 2 है। इसके आपके दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है सेम डायरेक्शन और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन का। तो कंडीशनली वही फॉर्मूला यूज करेंगे सेम जो अब तक करते आए हैं आप, d1 प्लस d2 डिवाइड बाई s1 प्लस माइनस s2 मल्टीप्लाई 36/10 इज इक्वल टू सेकेंड। तो डिस्टेंस आपके हैं कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
अपोजिट डायरेक्शन से आती है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? तो 600 मीटर ये और 400 मीटर वो, तो 600 प्लस 400, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, 120 मल्टीप्लाई 36/10, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 120 और मल्टीप्लाई 36/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकंड। तो ये 600 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 400 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें सेम डायरेक्शन के लिए होगा सेम क्वेश्चन आपका कि टू डिस्टेंस है, टू स्पीड है, बट अब की बार है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन है आपका ये कि 500 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर, एक है 400 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर, अगर वो एक दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में चले, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे? तो D1 प्लस D2 वही हो जाएगा आपका 500 प्लस 400, यदि सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड और मल्टीप्लाई 36/10, तो 900 डिफरेंस 20, 36/10, 162 सेकंड। कंडीशनली कि जब सेम डायरेक्शन होगी आपकी तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो स्पीड है आपकी वो माइनस हो जाएगी वहीं, और डिस्टेंस ऑलवेज ऐड है वहीं 36/10, तो आपका आ जाएगा 162 सेकंड में ये जो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी।